थोड़ा डिटेक्शन करने हम आपको बताते हैं। तो आप देखते हैं जो यूनिट है, यूनिट ऑफ किसका, चार्ज। तो इसकी यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसे नोट कर देता हूं, बस आपको राइट डाउन कर लेना है। जैसे कि इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट वो है कूलम, और इसे हम स्मॉल c से, इसे हम लोग C से डिनोट करेंगे। इसके बाद इस जो कूलम इसकी यूनिट है, उसमें से कुछ छोटे यूनिट होते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे 1 मिली कूलम इज इक्वल टू, ये आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा काम देंगे, तो ये जरूरी है कि आपको न्यूमेरिकल में ये आप करें इसको। तो इसमें -3 कूलम होता है। इसके बाद 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। 1 पीको कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना, याद रखना है। ये छोटी यूनिट है जिसको हमें जरूरत पड़ेगी कहीं न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाते समय कि कूलम इतने माइक्रो कूलम है, तो उसको हमको कूलम में चेंज करना रहता है। और इसके बाद इसकी जो सेकंड हम लोग यूनिट लेंगे वह एक्चुअल CGS में ले लेते हैं। तो CGS यूनिट इसकी क्या होगी जनाब? तो CGS यूनिट इसकी होती है ESU। इसे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक और इसी को हम लोग नाम लिख देते हैं स्टेट कूलम। तो ये एक स्टेट कूलम होता है, इसके साथ साथ स्टेट कूलम, और इसके साथ इसमें एक होता है और भी इसे नाम जानते हैं फ्रैंकलिन। इसकी एक यूनिट फ्रैंकलिन। और इसी से लगा हुआ एक अदर यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं EMU। एक चीज हो कि ये जो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है, ये आप याद रखिएगा 3 × 10⁹ कूलम नहीं, ESU। या थोड़ा सा याद रखिए इस चीज को, थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिखना चाहूंगा इसे। इसके बाद हम लोग इसमें एक दूसरी यूनिट जैसे कि EMU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, यूनिट। और इसमें होता यूं है कि 1 कूलम नहीं होता, बल्कि ये थोड़ी बड़ी यूनिट होती है। तो 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम होता है, 10 कूलम होता है। इसके साथ साथ इसके और भी कुछ यूनिट होते हैं, जैसे कि आप फैराडे ले लीजिए। तो इसमें फैराडे एक यूनिट होती है इसकी, फैराडे। तो हम लोग 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। तो ये भी हमें याद रखना है। ये कुछ यूनिट हैं जिन्हें आप बहुत फास्ट से नोट करके याद रखेंगे। तो हम इसे मिटाते हैं। अब चलते हैं एक दूसरे स्टेप पे, और यहाँ पर आपको हम चार्ज को डिटेक्ट करना सिखा देते हैं। तो देखते हैं आपको चार्ज डिटेक्ट कैसे करते हैं भाई। तो डिटेक्शन ऑफ चार्ज, डिटेक्शन ऑफ चार्ज, हमको यहाँ पर चार्ज को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। चार्ज को मतलब बस उसका पता लगाना है कि इसमें चार्ज है या नहीं है, बस इतनी सी बातें बतानी है। तो अगर हमें इसको डिटेक्ट करना होता है, तो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी। इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो चार्ज को डिटेक्ट करने के यूज में आता है। इसमें क्या होता है, देखो भाई, एक
ऊपर बड़ी सी इसमें नोब लगा होता है, नोब या डिस्क बोल सकते हो, इस तरह का ये, और इसे हम लोग एक बड़ी सी मेटल रॉड के साथ कनेक्ट करा देते हैं। और ये मेटल रॉड से कनेक्ट कराने के बाद इसमें निचले वाले सिरे में ये इसमें गोल्ड लीफ लगी होती है। तो गोल्ड लीफ ऐसे लगी होती है, गोल्ड लीफ ये, और थोड़ा सा हम ज्यादा इसको बना देते हैं, कोई बात नहीं है, इतना तो ठीक है, थोड़ा और कम कर लो बच्चों। ये जो ऊपर है वो नोब है, तो हम लोग इसमें थोड़ा बना देते हैं भाई, ये नोब थोड़ा सा एक ऐसा तवे जैसी चीज कुछ हो भाई, तवा जैसा चीज, तो उस तवे जैसी चीज है ऊपर। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। और ये बॉक्स देखिए यहाँ बंद हो गया भाई, बॉक्स, और ये आपका इसमें बॉक्स है, और इस बॉक्स में ये बॉक्स जो है वो हम ग्लास का बना देते हैं भाई, कि बॉक्स जो रहेगा वो ग्लास का रहेगा। तो ये बॉक्स आपका ग्लास का, इसमें बॉक्स ग्लास का बन गया। हा 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 बन गया भाई, ग्लास बन गया ये। अब क्या है कि ये जो यहां पर है ये मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है। इसके बाद ये जो है ये गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ है। और हमें जिस भी चार्ज को डिटेक्ट करना होता है, जैसे हमारे पास एक ग्लास हो, ग्लास की रॉड है और उसको हमने चार्ज कर दिया है, तो एक हमने ग्लास की ये रॉड लिया और ये इस रॉड पे पहले से चार्ज है और हमें इसी को डिटेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, इस पे चार्ज को पहले से प्रेजेंट है ऑलरेडी, और ये जो है ये क्या है, इसे हम ग्लास की रॉड, ये ग्लास है, और जैसे ही ये इसको टच करता है यानी कनेक्ट होते हैं तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, यानी कि बाई कंडक्शन इस पे भी चार्ज आ जाते हैं। ये चार्ज इस रॉड पर आ जाते, रॉड जो है वो एक कंडक्टर है, ये रॉड पर भी चार्ज इस पे आ गए। अब बात यहां पर है कि जो गोल्ड लीफ नीचे है वो गोल्ड लीफ क्या है, इस तरह के वी शेप की बनी हुई है, इस तरह की। और हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि जब ये पॉजिटिव इस पे चार्ज आ जाएगा और उस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। इट मींस इसको ऐसे रिपल करेंगे। तो जो यहां पर लगी हुई गोल्ड लीफ है वो गोल्ड लीफ क्या करेगी, ये एक दूसरे को रिपल करने के कारण ये अब एक दूसरे से आगे जाने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। ये जैसे ही एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हम लोग इसमें से ऐसे, जैसे शुरुआत में ये जो गोल्ड लीफ थी वो मान लो ऐसे थी रही होगी इस तरह से, और जैसे इस पे चार्ज आया और चार्ज आने से ये रिपल किया और रिपल्सन के कारण ये इस तरह से स्प्रेड हो गए, यानी कि ये फैल गए, कुछ दूरी बन गई। तो हम इसे देखकर इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि जो हमारे पास ग्लास है वो चार्ज्ड है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी। तो कोई चार्ज का जब भी हमें डिटेक्ट करना होता है तो हम किससे करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। तरीके दो हैं इसको करने के। एक तो तरीका है बाई कंडक्शन एक तरीका है, और एक दूसरा तरीका है बाई इंडक्शन, इसका एक तरीका है। तो आप इसमें देखिए कि बस ये सब काम इसी तरह का। अगर हम इसको इसमें के साथ टच करा देते हैं तो भाई साहब चार्ज इसका जिस नेचर का यहाँ चार्ज होगा उस नेचर का यहाँ भी चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर उस तरह का चार्ज आ जाएगा। अगर यही बात हम कर दें इंडक्शन के थ्रू, तो अगर इंडक्शन करेंगे तो इसको टच नहीं कराएंगे, दूर ही रख देंगे। जब ये दूर रहेगा तो इस पे कैसे चार्ज आएंगे, अपोजिट चार्ज आएंगे।
इट मीन्स कि इसका चार्ज जो होगा वो नेगेटिव 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 नेगेटिव, लेकिन जिनसे चलकर आया था उनके पास फिर भी पॉजिटिव आ गया, तो इनमें रिपल्सन शुरू हो गया और हम इस तरह से इसका डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।